चाहे भाई हो या बहन, सबके भीतर ईश्वर का वास है। मन हम लोग पर इतना सम्मोहिनी छा देता है, अनगढ़ मन, कि हम उस श्रेष्ठता का लत नहीं कर पाते। जब गुरु माँ एक बार ना घर में थे, लगभग 70-71 में, नहीं 75-76 में, तो बचपन में पढ़ी हुई कोई एक मित्र जो कि साथ पढ़ी थी, वो गिरडी आई हुई थी, तो वो 2 दिन के लिए आश्रम सत्संग में सम्मिलित हुई। और क्योंकि बचपन में साथ पढ़ा गया था, तो उस बच्ची को गुरु माँ के प्रति अच्छी भावना थी, बहुत अच्छी बात, क्योंकि वो उसको याद आने लगी कि जब हम लोग साथ पढ़ते थे तो गुरु माँ का व्यवहार क्या था, उनका आचरण कैसा था, वे हम लोगों को क्या सिखलाते थे, हम लोगों से क्या बात करते थे, वो सब उनको याद आने लगी। इसके कारण स्वाभाविक ही श्रद्धा बहुत बढ़ गई। 2 दिन आई, फिर जहाँ उसके पति जॉब करते थे वहाँ फिर पति पत्नी चले गए, और 3-4 उस समय भी गुरु माँ को थोड़ा खटका था। 3-4 महीने के उपरांत पता चला कि वो बच्ची चली गई दुनिया छोड़ के, क्योंकि वो इतने ही आयु लेकर आई थी। तो गुरु माँ को उस बच्ची के प्रति ना अच्छा से दर्द उत्पन्न हुआ। उस समय की बात कह रहे हैं, अच्छा से दर्द उत्पन्न हुआ कि हे प्रभु उसकी सदगति हो। बचपन में पढ़े थे, फिर 2 दिन ही साथ रहे थे, साथ नहीं रहते, वो सत्संग में 2 दिन आई थी, उससे 2 दिन बातचीत हुई थी। तो गुरु माँ को लगा कि नहीं प्रभु उसका वो कहाँ है इस समय। इस अजीब क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल करने में गुरु माँ को अच्छा लगता है। तो गुरु माँ उस समय सोचे कि वो अभी कहाँ है। उसकी अच्छी गति तो हुई, क्योंकि बचपन की बात जब याद करते हैं तो अच्छी बात गुरु माँ भले ही बोलते थे, पर वो बहुत चंचल थे, उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता था। थोड़ा पड़ता था पर बहुत ज़्यादा नहीं। और 2 दिन रही तो वो सत्संग के लिए कम, गुरु माँ से मिलने के लिए ज़्यादा आई थी। तो 2 दिन का सत्संग, बचपन का साथ, और ये 2 दिन, मात्र 2 दिन का सत्संग। गुरु माँ सोचे कि वो बच्ची कहाँ होगी, अभी ढूंढने लग जाया गया वातावरण में कि वो कहाँ होगी अभी। तो वो पता चला कि उसके जीवन में जो लगा सो आप चाहो तो कल्पना कह सकते हो, आप चाहो तो उनकी दृष्टि कह सकते हो, जो मर्जी आपकी सो कहो। तो गुरु माँ ने देखा कि क्योंकि उसके जीवन में ऐसा कोई भी शुभ कार्य नहीं था, पर 2 दिन सत्संग में आई थी, तो दिखा कि इस 2 दिन के सत्संग के लिए उसे कुछ भी नहीं है, उसके पास सदकर्म का एक बूंद भी नहीं है, पर 2 दिन सत्संग आई, इसलिए उसे 2 जन्म पुनः मनुष्य का शरीर देने का वो यूनिवर्स ने निर्णय किया है। और उसकी दुर्गति जो होती उसमें से वो उबर के, और शायद ये 2 दिन का सत्संग से जो 2 जन्म पाती, वो शायद उसमें थोड़ा सा भी संस्कार हो, थोड़ा सा भी आकर्षण हो, तो फिर वो अपने आप को सुधार सकती है ना। तुलसीदास जी ऐसे नहीं कहे कि आध घड़ी पुनि आध घड़ी, आधों में पुनि आध, तुलसी संगत साधु के हरे कोट अपराध, ये सब। अथवा सदगुरु कबीर साहब संत के बारे में इतना कुछ कहे हुए हैं, तो वो लोग ऐसे नहीं कि अनुभवहीन हो,
आप प्रतिदिन सत्संग में नहीं आ पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कार्यक्रम में तो एकदम शपथ लेना चाहिए कि हम लोग सम्मिलित होंगे और श्रद्धापूर्वक, उब के नहीं, शिकायत भावना से भर कर नहीं। आप लोग कहते हो ना, संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग अवनी पड़े कोटि यज्ञ समान। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आप अपने अहंकार को, आप अपने ईगो को छोड़कर यदि सत्संग की ओर बढ़ते हैं प्रेम के साथ, तो भक्ति के साथ, तो जो जो पग अवनी पड़े, जितना पैर पड़ता है धरती पर कदम, ये जब लिखा गया उस समय ये 4 चक्का और 2 चक्का शायद नहीं चलता होगा, लोग पैदल जाते होंगे। तो उन्होंने कहा कि हर पग में करोड़ों यज्ञ का फल है। कैसे जाना होगा? संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान। ममता मतलब मोह, कि ना हम जाएंगे तो दुकान का क्या होगा, हम छुट्टी कैसे ले, हम तो जॉब कर रहे हैं, पैसा कट जाएगा। और पैसा वैसा कटता नहीं है, क्योंकि सबको छुट्टियों एक निश्चित छुट्टी मिलता है, स्वास्थ्य के संबंध में या फिर और कुछ क्या मिलता है रे? बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो मान लो कि आश्रम में 4 कार्यक्रम होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 दूना 8 दिन। ये बताओ, अच्छा चलो 8 दिन और फिर 8 दिन आने जाने में लगा लो, 16 दिन हो गया। तो 16 दिन छुट्टी नहीं होती है क्या? अच्छा, आप सब में नहीं आ पाते हैं तो एक में तो आ ही सकते हैं, और क्यों ना सब में जाएंगे। यहाँ तक कि मैच भी होता है ना, तो भाई लोग एकदम धड़ाधड़ दुकान, सन्नाटा सड़क पर, उस समय दुकान का नुकसान नहीं होता है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो क्या होगा? मतलब मैच से भी गया गुजरा आपकी दृष्टि में सत्संग है, कार्यक्रम है। आप लोग क्या बोलते हो? ज़्यादा कुछ कठोर बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं?